रायसेन के राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐलान किया कि अब सेना के कैंटोनमेंट इलाकों में स्थानीय किसानों से ही जैविक फल और सब्जियां खरीदी जाएंगी। राजनाथ सिंह ने कहा कि देश का रक्षा मंत्रालय पहल कर रहा है कि अब किसान का फल सब्जी सीधे जवानों की थाली में पहुंचेगा, जिससे किसानों की आय भी बढ़ेगी। देखिए खास रिपोर्ट। किसानों की आय बढ़ाएगा रक्षा मंत्रालय। रायसेन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया बड़ा ऐलान। कैंटोनमेंट से बढ़ेगी किसानों की आय। कैंटोनमेंट इलाके के किसानों से खरीदेंगी फल सब्जी। सेना के कैंटीन में अनिवार्य किया मिलेट्स। किसान और जवान दोनों को होगा फायदा। रायसेन में किसान राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसानों को लेकर एक अहम पहल का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्रालय ने फैसला किया है कि अब देश भर के सेना कैंटोनमेंट इलाकों में आसपास के किसानों से सीधे जैविक फल और सब्जियां खरीदी जाएगी। उन्होंने कहा कि अब तक इन इलाकों में दूर दराज से फल और सब्जियां मंगवाई जाती थी, जिससे ताजगी प्रभावित होती थी, लेकिन अब कैंटोनमेंट के आसपास के किसानों से जैविक फल सब्जियां खरीदे जाएंगे। जीवन में कई जिम्मेदारियों का मैं निर्वाह कर चुका हूं। एक समय तो मैं कृषि मंत्री भी रहा हूं, जैसा हमारे शिवराज सिंह जी चौहान ने बताया, लेकिन मैं कहीं भी रहा, मेरे अंदर का किसान कभी नहीं गया है बहनों भाइयों। यह मैं रक्षा मंत्री होते हुए भी मैं कह सकता हूं। जहां भी रहा हूं, मेरे अंदर का किसान यह सदैव जीवित रहा है। किसी पद पर मैं रहा, मैंने यही प्रयास किया कि कैसे अपने साथियों के लिए कुछ किया जा सके, कैसे अपने साथियों से मिलकर उनसे दुख दर्द बांटा जा सके। जैसे अभी मेरे पास रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी है। आमतौर पर रक्षा मंत्री को सिर्फ सेनाओं से और देश की सुरक्षा से ही जोड़कर देखा जाता है। यह होता है रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी तो यही है, कृषि से क्या लेना। मैं मानता हूं यह सही भी है, देश की सुरक्षा से जोड़कर ही रक्षा मंत्री को देखा जाना चाहिए। हमारा तो काम ही है देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखना, लेकिन इस जिम्मेदारी में भी अंदर का किसान आज भी मेरे अंदर से नहीं गया है बहनों भाइयों, मैं कहना चाहूंगा। और आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि देश भर में हमारी सेना के कैंटोनमेंट इलाके हैं, और यह इलाके वो जगह हैं जहां हमारे जवान रहते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं और देश की सेवा के लिए वो हर समय तैयार रहते हैं। और इन छावनियों में रक्षा मंत्रालय ने एक बहुत ही अच्छी पहल शुरू की है, जिसकी जानकारी आपको देना चाहता हूं। पहले क्या होता था, सेना के जवानों को सब्जी, फल और दूसरी खाने की चीजें बाहर से मंगवानी पड़ती थी। दूर दूर से ट्रकों में सब्जियां आती थी। इससे कई बार स्वाभाविक रूप से खाने की ताजगी समाप्त हो जाती थी। लेकिन अब हमने एक ऐसा तरीका निकाला है, हम लोगों ने तय किया है कि जो कैंटोनमेंट इलाके हैं उनके आसपास के जो भी किसान हैं, उन्हीं किसानों से ही जैविक खेती वाले सब्जियां और फल मंगवाए जाएंगे। बाहर से यह सब्जी, फल और अनाज नहीं खरीदे जाएंगे। रक्षा मंत्री ने यह भी बताया कि सेना के कैंटीन में मिलेट्स यानी श्री अन्न जैसे रागी, बाजरा और ज्वार को भी अनिवार्य किया गया है। इससे न सिर्फ पोषण बढ़ेगा, बल्कि मिलेट्स उगाने वाले किसानों को भी बड़ा फायदा होगा। इस पहल से जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यानी कि आप किसान भाई अपने खेतों में जैविक तरीके से बिना किसी केमिकल खाद के जो सब्जियां और फल उगाते हैं, वह सीधे हमारे जवानों की थाली में पहुंचेगा मेरे किसान भाइयों। इससे आपको स्वाभाविक एक फायदा होगा, क्योंकि आपकी पैदावार को आप हमारे किसानों तक पहुंचाया जाएगा, उसकी अच्छी कीमत आपको मिलेगी। और दूसरी ओर इससे हमारे जवानों को भी फायदा हो रहा है, क्योंकि उन्हें ताजा भोजन मिल रहा है, साफ भोजन मिल रहा है। साथियों, हमने अपने किसानों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए हमारी सरकार ने सेनाओं में पिछले कुछ वर्षों से मिलेट्स यानी श्री अन्न के आटे को बढ़ावा दिया है। मैं समझता हूं श्री अन्न से अब हिंदुस्तान का हर किसान अच्छी तरह परिचित है। श्री अन्न मतलब ज्वार, श्री अन्न मतलब बाजरा, रागी के बने आटे,
इनको हमने सेनाओं में अब उपलब्ध कराना प्रारंभ कर दिया है। हमने कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट, इसे CSD कहते हैं, उसमें भी बड़ी संख्या में स्त्री अन्न और प्राकृतिक उत्पादों को स्थान भी दिया है। मुझे बताया गया है कि हमारी इस पहल से पिछले कुछ महीनों में कैंटोनमेंट के आसपास के किसानों की आय में कुल मिलाकर रक्षा मंत्रालय की ये पहल किसानों और जवानों दोनों के लिए फायदेमंद है। जहां एक तरफ सेना कैंटोनमेंट इलाकों से किसानों की आय बढ़ाएगी, वहीं दूसरी तरफ जवानों को बेहतर और ताजा भोजन मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, रायसेन।